दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं डेली रूटीन पर। डेली रूटीन ऐसे लोगों के लिए जो मेंटल इलनेसेस में फंसे हुए हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी मेंटल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, जो इंप्रूव करना चाहता है अपने माइंड को, माइंडसेट को और अपनी मेंटल हेल्थ को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेसिफिक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छी मेंटल हेल्थ को पा सकें। चाहे आप मेंटल इलनेसेस में फंसे हुए हैं या आप एक आम आदमी हैं जो कि ध्यान देना चाहता है अपनी मेंटल हेल्थ पर। ये जान लीजिए कि जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कंसर्न रहते हैं, हम कई बार जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ का, उसी प्रकार से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ आपका फोकस फिजिकल हेल्थ पर है तो आप पूरी तरह से अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं समझ सकते। दोस्तों आपको दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलना होगा, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। जब दोनों अच्छी होंगी तभी आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड इन टैंडम वर्क कर सकते हैं किन्हीं भी गोल्स की तरफ। फिर आप अपने आप को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए तैयार पा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी गड़बड़ है तो आपकी लाइफ सही नहीं जाने वाली है। इसीलिए मैं आज बात करने जा रहा हूं कि अगर आप फॉलो करें एक अच्छा डेली रूटीन तो वो किस प्रकार का हो, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से। दोस्तों जैसा कि कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये थ्योरी आपको फॉलो करनी होगी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। आपको जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, साथ में फिजिकल हेल्थ भी, स्टार्ट वेकिंग अप एट अराउंड 5 AM। 5 साढ़े 5 बजे आप एटलीस्ट उठना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप अर्ली उठते हो और अर्ली स्टार्ट लेते हो तो पूरा दिन आपका बेटर हो जाता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया से आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप जो शुरू के 2 घंटे एक्स्ट्रा जो अपने लिए कमा लेते हैं वो डेली बेसिस पर आपके लिए फायदा करते चलते हैं। और जब इन 2 घंटों का अच्छे से यूज कर लिया जाता है तो आपकी पूरी लाइफ सॉर्टेड होती चली जाती है। तो दोस्तों 5 बजे सुबह उठकर आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ग्रेटिट्यूड दें। मतलब जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल फील करें। सबसे पहला काम यूजुअली क्या होता है, हम उठते ही नेगेटिव थॉट्स में, जो भी हमने जैसे रात को जो थॉट चल रहा होता है हमारा, वो ही सुबह कंटिन्यू करने लगता है और हम फिर से उसी नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं और हमारा नेक्स्ट डे भी खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर चेंज लाना होगा। उठते ही आप नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। आपकी शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए, मतलब थैंकफुलनेस से होनी चाहिए। थैंकफुल फॉर व्हाट? जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हैं, उन सब के लिए थैंकफुल हो। जैसे कि अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, जो भी आपने अचीव किया है उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी कुछ आपकी लाइफ में है, आप जिस भी चीज के लिए चाहें ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो चीजें आपके अनुसार काम नहीं कर रही हैं, मान लीजिए आपको किसी चीज में सक्सेस चाहिए और वहां पर आपका अभी काम बन नहीं रहा है, तो स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग थैंक्स कि वो चीज मुझे मिल रही है ऑलरेडी और मैं उसके लिए थैंक्स कर रहा हूं। उस तरह से जब आप करना शुरू करेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगेगी उसके लिए, एंड यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग पॉजिटिवली। तो वो स्टार्ट देना एक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, आप उस स्टार्ट के साथ ये भी कहें कि टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। आज जो ये दिन होने जा रहा है ये संभावना से भरा हुआ है, एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है और ये बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। उस डे की तरफ आप इस तरीके से देखेंगे कि टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे एंड आई एम गोइंग टू रॉक दिस डे। मतलब आज मैं बहुत गजब का दिन व्यतीत करने जा रहा हूं। जब इस एंगल से, इस तरीके से आप अपने डे को स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिन मानिए आपने एक हेड स्टार्ट दे दिया है कि यस आज बढ़िया जाने वाला है, और फिर दिन उसी तरीके से चलने लगेगा, अनफोल्ड उसी तरीके से होने लगता है। ये स्टार्ट देने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। 5 मिनट उठकर ग्रेटिट्यूड दें और अपने दिन को अच्छा देखें कि यस टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। जब आपने ये देख लिया है, अब फ्रेशन अप हो, थोड़ा टाइम ले लें, फ्रेश हों और फिर आ जाएं एक अच्छी एक्टिविटी करने के लिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है डीप ब्रीदिंग के साथ। 15 मिनट आपको बैठकर डीप ब्रेथ्स लेने हैं। देखिए आपकी जिंदगी में सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये जब तक सांस चल रही है ना तभी तक आप हैं, अदरवाइज निकल लिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए कि मैं अपनी डीप ब्रेथ पर हर रोज 15 मिनट फोकस कर रहा हूं।
क्योंकि जब हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है थ्रू ऑक्सीजन, और जब आप ऑक्सीजन से अपने हर एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुश होने लगती है, ऑटोमेटिकली आप एनर्जाइज होने लगते हैं। सो आपको हर रोज बैठकर डीप ब्रेथ्स लेने हैं 15 मिनट। डीप ब्रीदिंग किस तरीके से, मैंने अपनी अदर वीडियोस में भी बताया हुआ है कि पूरा अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएं और इस तरह से सांस लें कि लंबी गहरी सांस हो। मतलब जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पूरा स्टमक भर के सांस लें, स्टमक शुड फिल अप, बैलून की तरह वो फूलने लगे, और जब भर जाए तो आपको होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, और जब आपने होल्ड कर लिया है देन स्लोली एक्सेल, धीरे 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 पूरा एक्सेल कर दें और पूरे स्टमक को खाली कर दें। जब इनहेल कर रहे हैं तो पूरा स्टमक भर के, जब एक्सेल कर रहे हैं तो पूरी तरह से खाली कर दें। बस इसी प्रोसेस पर ध्यान रखते हुए आपको 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। जब डीप ब्रीदिंग हो जाए उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट आपको स्पेंड करने हैं, या तो मेडिटेशन कीजिए या अपने साथ बैठिए और अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बैठकर एक जगह आप अपनी ब्रेथ पर फोकस लाकर वहां ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी थर्ड आई पर लाकर वहां ध्यान दे सकते हैं। जो भी फॉर्म की मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करना चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 मिनट आप वहां पर लगाइए और उसमें अच्छे से कीजिए। मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बैठकर पूरा ध्यान अपने थॉट्स पर लगाइए और देखते रहिए कि क्या मेरे थॉट्स आ रहे हैं। सो ये 15 मिनट आप लगाएंगे डीप ब्रीदिंग के बाद। सो अब हो गया आधा घंटा। उसके बाद आपको 15 मिनट्स और लगाने हैं। वो लगाने हैं आपको थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज या योगा करने में, ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहे। आप जब लाइट एक्सरसाइजेज, जब आप ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं जिससे आपको ऑक्सीजनेट हो रहा है बॉडी, आपकी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन जा रहा है, तो आप अच्छा फील करते हैं। और शुरू में डे को स्टार्ट करते हुए लाइट एक्सरसाइज या योगा से आपका बहुत अच्छा दिन होने जा रहा है। तो ये 15 मिनट्स के 3 स्लॉट्स आप 3 चीज़ों के लिए दे रहे हैं। सो 45 मिनट्स यू हैव ऑलरेडी स्पेंट इन द स्टार्ट ऑफ द डे। जब ये 45 मिनट्स लगा लिए हों आपने, उसके बाद जो भी लोग मेंटल इलनेसेस से परेशान हैं, अब नेक्स्ट 45 मिनट्स आपको जो भी टेक्निक्स अपने माइंड रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड या कोई भी इमोशंस को हटाने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, जैसे कि आप टैपिंग यूज कर सकते हैं, आप शावर टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स की और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कहीं आपको मेडिटेशन या रिलैक्सेशन वाली जो टेक्निक सिखाई जाती हैं वो यूज कर सकते हैं। जो भी टेक्निक्स आपने सीखी हुई हैं उन टेक्निक्स को यूज करके नेक्स्ट 45 मिनट्स आप अपनी चीज़ों पर काम करेंगे। जो भी बंदे मेंटल इलनेस से परेशान हैं, आपने मेरे फ्री वर्कशॉप्स भी अटेंड किए होंगे, मेरे चैनल पर भी कई सारी टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आप वहाँ जाकर उन चीज़ों को सीखें और उन 45 मिनट्स में अपना टाइम पूरा वहाँ पर स्पेंड करें। सो 45 मिनट्स का पहला सेशन, 45 मिनट्स का ये दूसरा सेशन, सो कंबाइंड आपका 1.5 घंटा ये सुबह लगाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 बजे उठना ज़रूरी है, क्योंकि 5 to 7 के बीच में आप ये ख़त्म कर लें। जब 7 बज रहे हो, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि लोग उठने लगते हैं और लोग भी जागने लगते हैं, शोर शराबा शुरू हो जाता है और आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर्स फिर कोई ना कोई आते रहेंगे। अगर आप लेट होते हैं तो आपको क्या है कि कोई ना कोई बीच में आके डिस्टर्ब करेगा, आप परेशान होंगे एंड यू वॉन्ट गेट अ गुड स्टार्ट। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिले हर रोज का। तो 5 to 7 के बीच में इसको करें। जो थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है तो इट्स ओके, बट आप ट्राई करें कि 5 to 7 के बीच में आप इस चीज को अचीव कर रहे हैं। और जब ये आप करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे डे को एक सॉलिड स्टार्ट मिल रहा है और अब मैं इस दिन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूं। आई एम गोइंग टू रॉक दिस डे। वो वाली फीलिंग अब आएगी आपको जब ये सारी चीजें आप करने लगेंगे। ये तो थी दिन की शुरुआत। अब आते हैं दिन के बीच में आपको क्या करना चाहिए। सो यूजुअली जो भी आपने शुरुआत में कर लिया है, अब दिन में हर बार, मतलब कोई 1 घंटे में करता है, कोई एवरी 2 आवर्स करता है। सो आई वुड रिकमेंड कि एवरी 2 आवर्स आप करें। सो एवरी 2 आवर्स आपको स्टॉप एंड ऑब्जर्व टेक्निक को यूज करना है। क्या करना है इसमें कि आप हर 2 घंटे बाद रुकेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कि रुकेंगे एंड यू विल चेक कि मुझे सबसे पहले कि कैसी फीलिंग्स आ रही हैं अभी मेरी बॉडी पर। मतलब मुझे कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कहीं पर दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे भारीपन हो रहा है, सर में दर्द फील हो रहा है, हाथ पैर कुछ गर्म ठंडे हो रहे हैं, कैसा मेरी बॉडी फील कर रही है। जब वो चेक कर लिया, वो सेकंड्स में चेक हो जाता है कि यस हाँ गड़बड़ है कुछ या सही चल रहा है, वो 1 सेकंड में चेक हो जाता है। तो कुछ सेकंड लेकर आप अपनी फीलिंग्स को देखेंगे। देन ये फीलिंग्स जो आ रही हैं, अगर कोई खराब फीलिंग्स चल रही हैं तो आपको क्या इमोशन बना हुआ है पीछे, क्या आप डरे हुए हैं
या आपको कोई दुख है, या आपको कोई गुस्सा आ रहा है, आप किसी से जेलसी फील कर रहे हैं, कोई रिग्रेट आ रहा है, कोई गिल्ट आ रहा है, क्या है वो एक्चुअल इमोशन इन फीलिंग्स के पीछे, उसको जरा जान लें कि ओके मुझे ये जो फीलिंग आ रही है, मुझे किसी चीज़ का डर लग रहा है। अब जब ये डरा हुआ हूं मैं हूं, तो कहीं ना कहीं से थॉट तो कोई आया होगा, या किसी ने मुझे डराया है, या तो कोई अभी घटना घटी है कुछ टाइम में ही, या फिर मेरे को कोई थॉट आया है। तो उस थॉट तक जाएंगे हम, फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट कि कौन सा थॉट है जिसकी वजह से मैं डरा हुआ हूं। क्या कुछ ऐसा हुआ अभी पिछले कुछ घंटों में, मेरे बॉस ने डांट दिया, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मेरे पति से झगड़ा हो गया, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको ये खराब फीलिंग आ रही है। तो जब आप ये हर 2 घंटे में चेक करोगे तो वो टाइम पीरियड 2 घंटे का ही होगा। मतलब आपको पता रहेगा कि पिछले 2 घंटे जो मेरा बीता था उस वक्त तो मेरा माइंड सही था, उस वक्त मेरी बॉडी सही फील कर रही थी। अभी अगर मुझे खराब लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ इन्हीं 2 घंटों में हुआ है। और इस तरह से आप चेक कर पाओगे कि ओके ये तो उस थॉट की वजह से है। बस हमें चेक ही करना है कि ये जो फीलिंग आ रही है, ये इमोशन आ रहा है, और ये किस थॉट से, इस थॉट से आया या इस इंसिडेंट से आया। क्लैरिटी जैसे ही माइंड को देंगे आपको बेटर लगने लगेगा कि ओके ये तो इस थॉट की वजह से ये फीलिंग है। तो जब ये क्लैरिटी हम देते हैं माइंड को बहुत अच्छा लगता है, और आप जब हर 2 घंटे में करते चलोगे तो आपको खुद बेटर फील होने लगेगा, और स्लोली आपका बॉडी, आपका माइंड इस प्रैक्टिस के साथ एक्लिमेटाइज हो जाएगा, और फिर आप यूज टू होते चले जाओगे अपने इस टेक्निक के साथ, और ऑटोमेटिकली फिर हुआ करेगी। फिर आपको रुक कर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कुछ दिन कर ली फिर ऑटोमेटिकली हुआ करेगी, कभी भी बैठे हो चेक कर लिया खुद को। सो इस तरह से आपको एवरी 2 आवर्स ये काम करना है। और जब आप शाम को, अब सोने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, सोने से कुछ देर पहले, आप में भी आधा घंटा पहले अपने बेडरूम में आ जाएं। जब वहां आ गए हैं आप शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, खुला छोड़ दो बॉडी को, बिल्कुल लूज छोड़ दो, अपने बेड पर ही लेट जाएं। चाहे आधा घंटा पहले आपको बेडरूम में एंट्री कर लेनी है और आकर शवासन में लेट जाना है। इस तरह से आपको लेटना है कि आप देख रहे हैं कि पूरा बॉडी आपने बिल्कुल लूज छोड़ दिया है, बिल्कुल वो ढीला पड़ गया है, और आप सिर्फ अपने आराम से लेटे हुए हैं। जब ये कुछ देर लेट चुके हैं आप, 2-3 मिनट, और रिलैक्स हो चुके हैं, उसके बाद ब्रिंग योर फोकस ऑन योर थॉट्स कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। और जो भी थॉट्स आपका, जैसे पूरा दिन जैसा रहा होगा, पूरे दिन के थॉट्स आपको आने जाने लगेंगे। कभी ये थॉट आया, कभी वो आया। सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, मतलब एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ आते जाते देखना कि ये थॉट आया गया, आया गया। या किसी लूप में आप फंस रहे हो तो कट करो, वापस आ जाओ कि आई वॉज ऑब्जर्विंग माई थॉट्स। जब आप देख रहे हो उन थॉट्स को लेटकर, फीलिंग्स नहीं लेनी है उन थॉट से। ये नहीं है कि वो आया, अरे ये हो गया, अरे मेरे बॉस ने कैसे डांट दिया, मैं उसका ये करूंगा, वो करूंगा, ये कहूंगा। नहीं, उस डिस्कशन में इंडल्ज नहीं होना है, और ना ही फीलिंग्स आने देनी है। लेटकर आपको उन थॉट्स को बस आने देना है, खुले छोड़ देना है। वो आएंगे जाएंगे, कोई और नए थॉट आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर और नए थॉट आएंगे, फिर वो चले जाएंगे। इस तरह से आपको पूरा आधा घंटा वहां शवासन में लेटकर बिता देना है। नींद आ जाए तो फर्स्ट क्लास, यू आर रेडी टू स्लीप, क्योंकि आप आधे घंटे बाद ऑलरेडी सोने वाले थे, और वहां पर सो जाएं। अगर नींद नहीं भी आ रही है तो आप उठ सकते हैं, और फिर जो भी आपको निपटाना है वो काम निपटा कर और फिर सो जाएं। समझ रहे हैं कैसे आपको ये आधा घंटा देना है अपने थॉट्स के साथ। अपने थॉट्स को आने दें, बिल्कुल इस तरीके से खुला छोड़ दें जैसे कि एक ऑब्जर्वर बस बैठकर देख रहा है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, बस चल रहा है सामने, कुछ कुछ चल रहा है। जैसे पार्क में बैठकर हम बेंच पे बैठ के देख रहे होते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ कुछ हम हो रहा है, बट हम डोंट बॉदर। सो बस आपको वो देखते चलना है और कुछ नहीं करना। तो 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है आपके डेली रूटीन को। सुबह जल्दी उठकर आपको 1.5 घंटा वहां लगाना है। सुबह उठते ही, समझ गए, ग्रेटिट्यूड, और इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। फिर हमें स्टार्ट करना है अब अपने दिन को, तो 15 मिनट डीप ब्रीदिंग, फिर 15 मिनट मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, फिर 15 मिनट में योगा या लाइट एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो ये 45 मिनट्स का एक बैच बन गया। उसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो भी आपको एक्सरसाइजेस, जो टेक्निक्स बताई गई हैं, उनको प्रैक्टिस करें। 45 मिनट्स आप वहां प्रॉपर्ली दें। सो ओवरऑल 1.5 घंटा ये आपका सुबह का आप यूज करेंगे। देन दिन में ड्यूरिंग द डे एवरी 2 आवर्स यू विल डू स्टॉप एंड ऑब्जर्व टेक्निक, कि रुकें और देखें अपनी फीलिंग्स क्या आ रही है, इमोशंस क्या आ रहे हैं, थॉट्स क्या आ रहे हैं, और बस देखना है आपको, और कुछ नहीं करना कि ओके ये यहाँ से ये फीलिंग आ रही है, ये इमोशन और ये थॉट मेरा चल रहा था, इस वजह से ये आई है। दैट्स इट। 2-3 मिनट में वो काम हो जाएगा। और उसके बाद आपको इवनिंग में जब आप सोने वाले हों, नाइट टाइम में, आपको
आधा घंटा शवासन में लेटकर सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, उससे फीलिंग्स नहीं लेनी है। ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, कभी डर आ रहा है, कभी मैं गुस्सा हो रहा हूँ, कभी कुछ आ रहा है, नहीं। लेटकर आराम से बस उन थॉट्स को चलने देना है, देखते रहना है, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये डेली रूटीन आपको फॉलो करना है नेक्स्ट फ्यू वीक्स एटलीस्ट, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम से ना निकल जाएं, या अगर आप अपने माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको इसको रिगरसली फॉलो करना होगा, कई वीक्स, कई महीने। रादर मैं कहता हूं कि इसको अपना लाइफ का डेली रूटीन बना लो और बहुत अच्छा आपका डे का स्टार्ट मिलेगा, डे का एंड भी अच्छा होगा, और दिन में भी आप अपने लिए हर 2 घंटे में चेक कर रहे हैं कि कहीं से कभी बॉस ने डांट दिया तो फीलिंग्स देख ली, और वो तभी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसी कुलीग से झगड़ा हो गया, वहीं पर हो गया, कोई क्लाइंट ने गड़बड़ कर दी, वहां से कुछ आया, वो हो गया, पर्सनल लाइफ में कुछ आया, वो निकल गया। सो आपको स्टॉप एंड ऑब्जर्व टेक्निक करते चलना है और काम बनाते चलना है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि क्लैरिटी आ गई है कि हमें अपना डेली रूटीन किस तरीके से बनाना है और आगे बढ़ना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।